नमस्कार दोस्तों, जीसी लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने व्याकरण के अंग के बारे में पढ़ा था कि व्याकरण के 4 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार को हमने भली प्रकार से सीख लिया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शब्द विचार। तो चलिए आज हम लोग शब्द विचार पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले समझ लें कि शब्द विचार क्या है। तो हिंदी व्याकरण का वह भाग जिसमें शब्द के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की विवेचना की जाती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शब्द विचार। यानी कि इसके अंतर्गत जो है शब्द के शुद्ध उच्चारण, ठीक है, ये भी व्याकरण का भाग है। इसके अंतर्गत शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की विवेचना होती है। वर्ण के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़े, वर्णों के बारे में पढ़े थे। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण का वर्गीकरण को पढ़े थे, स्वर, व्यंजन, अल्पप्राण, महाप्राण। उसी प्रकार इसके अंतर्गत भी शब्द जितने भी प्रकार के हैं उसकी विवेचना को पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं कि शब्द क्या है। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, किसके, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। वर्ण के बारे में हमने पढ़ा कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता, लेकिन शब्द का टुकड़ा होता है। शब्द किससे बनता है, वर्णों से। इसलिए यहाँ कहते हैं वर्णों के सार्थक मेल को। एक चीज याद रखिएगा, सार्थक मेल। हम वर्ण को जैसे तैसे जोड़ के शब्द बना देंगे तो वो शब्द नहीं कहलाएगा, वो निरर्थक हो जाएगा, ठीक है। तो सार्थक मेल होना चाहिए और जो शब्द बनेगा उसका कोई न कोई अर्थ होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। जैसे कि कमल, कमल क्या है, एक शब्द है। इसमें देखिए कई वर्णों से मिलकर ये बना है। क हो गया, आ हो गया, म हो गया, आ हो गया, ल हो गया, आ हो गया। टोटल जो है 6 वर्ण, ठीक है। 6 वर्ण को मिलाएं तो हमारा क्या बना, कमल बना, ठीक है। जैसे कि क जो है कार आ से मिला है, मा जो है मार आ से, ला जो है ला आ से। तो इस प्रकार 6 वर्ण को मिलाएं तब हमारा कमल बना। एक दूसरा है सत्य। तो सत्य में कितना वर्ण है, स आ, ठीक है, त य आ, यानी टोटल 5 वर्ण मिलाएं तो हमारा सत्य बना। तो इस एग्जाम्पल से क्या पता चल रहा है कि शब्द जो है वर्णों का संयोग है, सार्थक संयोग। यानी सार्थक वर्णों को जब आपस में मिलाते हैं, ठीक है, और उससे एक सार्थक अर्थ निकलता है तो उसको हम लोग शब्द कहते हैं। इसलिए हमने कहा कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। हम समझते, क्लियर हो गया होगा शब्द किसे कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। शब्द क्या होते हैं, अनेकार्थी होते हैं, परंतु जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, कहाँ पर, वाक्य में, तब वे क्या बनते हैं, अर्थवाची, और वो जो है पद का रूप ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। यानी शब्द जो है अनेकार्थी होते हैं, उसका कई अर्थ होता है। एक ही शब्द को अगर हम लेते हैं तो उसको कई जगह जब प्रयोग करते हैं हम लोग वाक्य में तो उसका अलग अलग अर्थ हो जाता है। इसलिए जो है शब्द जो है अनेकार्थी होता है, लेकिन जब वो किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो उसका एक निश्चित अर्थ होता है, ठीक है, और वो अर्थवाची बन जाता है। इस प्रकार के शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जैसे कि आम, अब कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ लेते हैं। आम जो है, आम का कई अर्थ है। आम एक फल भी है। आम का मतलब जो है साधारण भी होता है, आम का मतलब सामान्य भी होता है। तो हम सिर्फ आम बोल देंगे तो ये नहीं समझ पाते हैं कि इसका एक निश्चित क्या अर्थ होगा। हमको इसको वाक्य में प्रयोग करके इसका एक अर्थ पता करना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं कि मैं आम खाऊंगा तो आदमी को क्लियर हो जाता है कि हम एक फल मांग रहे हैं खाने के लिए। लेकिन अगर कहें कि ये सभी जो है आम जनता है तो इससे क्या पता चलता है कि वो आम फल नहीं है, वो आम जनता मतलब वो साधारण जनता है, ठीक है। तो यानी इसको वाक्य में जब हम प्रयोग किए तब हमको पता चला कि इस निश्चित शब्द का सही अर्थ क्या है। उसी प्रकार एक दूसरा शब्द है कर। इसका भी कई अर्थ है। कर का मतलब हाथ भी होता है, ठीक है, कर का मतलब टैक्स भी होता है, और कर का मतलब हाथी का सूंड भी होता है, और कर जो है एक प्रकार की क्रिया भी है। तो इसका निश्चित अर्थ कैसे पता चलेगा कि किस कर का क्या अर्थ है, तो इसको हमको वाक्य में देखना पड़ेगा कि इस वाक्य में इसका किस तरह से प्रयोग किया गया है। यानी वाक्य पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि उस कर का क्या अर्थ है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है परीक्षा की दृष्टि से कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर हमने पिछले कक्षा में बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। लेकिन वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। हम क बोलेंगे, क का क्या अर्थ है, क का कोई अर्थ नहीं है।
जब तक कोई शब्द नहीं बनता है तो उसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। यानी आम एक शब्द है, कलम हो गया, कमल हो गया, तो इन सभी शब्दों का कोई न कोई अर्थ है, लेकिन कोई भी वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए हम लोग अर्थ के आधार पर बात करते हैं, तो अर्थ के आधार पर जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। ये परीक्षा में पूछा जाता है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी शब्द विचार के अंतर्गत यही है। अब हम लोग जो है शब्द विचार का वर्गीकरण, जिस प्रकार हमने वर्णों का वर्गीकरण पढ़ा था, उसी प्रकार शब्द का भी वर्गीकरण होता है। तो क्या क्या वर्गीकरण है इसका? पहला है हमारा विकास या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है हमारा बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, तीसरा है हमारा प्रयोग या रूपांतर के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। यानी शब्दों को भी हम लोग कई प्रकार से वर्गीकरण करके सीखेंगे। आने वाला क्लास में प्रत्येक का एक अलग अलग टॉपिक होगा। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज यहीं तक, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।